रिकॉर्ड। चलिए सर स्टार्ट करते हैं ना। ओके। कल ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें पूरी क्लास चली गई थी, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1। मैंने आपको बताया था कि टीएफ में आईटीएफ हो तो वो क्या होता है, एक्स होता है। और जनरली आईटीएफ को हम लोग थीटा मानते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। सही है। ओके। अब एक काम करते हैं सर, एक मैं आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ और थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं। सही है। क्वेश्चन है प्रूव दैट, पीटी का मतलब प्रूफ दैट। पहला क्वेश्चन, साइन के अंदर कॉट इनवर्स, इसके अंदर टेन, इसके अंदर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ये आपको प्रूफ करना है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्रूफ दैट, क्या है सर, कॉस, चल पहले इसको कर लेते हैं, है ना, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे। ओके। अब ध्यान से देखना, एलएचएस की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। साइन में कॉट इनवर्स, फिर टेन कॉस इनवर्स एक्स है। आरएचएस में क्या लाना है सर, एक्स लाना है। पहली बात हम लोग ध्यान से देखें, क्या ये इस पार्टी को अच्छे से देखते हैं। कौन सी पार्टी को सर, इस पार्टी को। क्या है, टेन में कॉस इनवर्स एक्स है। तो अब बच्चा सोच रहा होगा कि सर हम लोग फॉर्मूला तो पढ़े हैं कि टेन में टेन इनवर्स एक्स आ जाए तो आंसर कितना होता है, एक्स। यानी कोई भी टीएफ में सेम आईटीएफ हो जाए तो आंसर कितना होता है सर, अपना एक्स हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉस इनवर्स को, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि इस कॉस इनवर्स को किस में बदल दें, टेन इनवर्स में। यानी तो जैसे ही टेन और ये टेन इनवर्स होगा तो जो अंदर वाला होगा एक दूसरे से कैंसिल। तो पहली बात सर, कॉस इनवर्स एक्स को बदला कैसे जाए, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि वन आईटीएफ को अदर आईटीएफ में बदलना हो तो हेल्प ऑफ ट्रायंगल। ओके। अब ध्यान से सुनना। तो सर कॉस इनवर्स एक्स है, मैंने बोला हाँ कॉस इनवर्स एक्स है। अब देखो इधर मिटा रहा हूं कुछ चीजें। कॉस इनवर्स एक्स है। अच्छा, इसके अंदर क्या है सर, कुछ नहीं। अब देखो कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, सॉरी 1 लिखा हुआ है। अच्छा तो एक काम करते हैं, एक ट्रेंगल बनाते हैं फटाफट। साइड में रफली हम लोग ये ट्रेंगल बनाएंगे। फटाफट ऐसे बना दिया छोटा सा ट्रेंगल। अब देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच। तो बी कौन सा होगा सर, रत्नेश मिश्रा, बी कौन सा होगा, ये एक्स होगा। एच कौन होगा, 1 होगा। बोले यहां तक किसी को डाउट। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, तो बी और ये एच। ओके। अब भी बोलो ये कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस में से बेस को घटा लेंगे स्क्वायर करके। अच्छा मेरे को क्या करना है, यहां पर मेरे को टेन लाना है। तो देखो साइन में कॉट इनवर्स, यहां पर है सर टेन। अच्छा अब बोलो टेन इनवर्स, तो बोलो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। तो पी कौन है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बी कौन है सर, एक्स। अब बोलो टेन से ये टेन जैसे ही जुझा, ये टेन और ये टेन खत्म, बचेगा क्या सर, सिर्फ अंदर वाला। तो अंदर वाला को लिख देते हैं। तो बोलो साइन में कॉट इनवर्स, अब ये तो सब खत्म हो गया, ये दोनों खत्म, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला। तो बोलो इसको लिख दू, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना भैया, एक्स। अच्छा अब बच्चा सोच रहा है सर यहाँ आशीष क्या दिक्कत है इसको, हेलो, हाँ खुश रहो बाबू, हाँ 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 बहुत जल्दी बोलो, क्लास ले रहे हैं। आर्य सगवाल 10। हम्म। हाँ बोलो आशीष क्या डाउट है, तुम्हारा ही भाई कॉल किया था, बोलो। इसको फोन रखने के लिए, हाँ बोलिए, फोन रखने के लिए। तुम्हारा भैया है, हम उसको गाली नहीं देते हैं। चलो गधा कहेंगे। देख इधर,
कॉट इनवर्स में है सर, साइन में कॉट है, हमें लगा कि तू ही कॉल कर रहा है इसलिए रिसीव किए। साइन में कॉट इनवर्स है सर, तो इसको पक्का साइन में बदलना होगा अपने को। तो सर एक बात पता है कि कॉट को यानी किसी भी आईटीएफ को किसी भी आईटीएफ में हम लोग बदल सकते हैं। ये मेरे पास एक रामबाण इलाज है, क्या सर वो रामबाण इलाज है? वही ट्रायंगल। ओके, आइए कॉट इनवर्स को हम लोग को साइन में बदलना है। तो पहली बात सर, ये कॉट इनवर्स है तो इसको साइन में कैसे बदले? हेल्प ऑफ ट्रायंगल। अच्छा सर दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे? मैंने बोला हाँ दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे। अच्छा सर कॉट थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई बी। तो ये क्या हो जाएगा? बी बाई पी। तो बी आपका हो जाएगा 1 - x², पी आपका हो जाएगा ये। सही है, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। अच्छा सर ये कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो बोलो x का स्क्वायर x प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1 - x² ओनली। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, सिर्फ क्या आया सर? रूट में 1, उर्फ कितना गया? 1। अच्छा अब देखो साइन में, अब मेरे को किस में बदलना पड़ेगा? साइन में। क्यों? क्योंकि साइन पहले है, तो साइन इनवर्स में। तो बोलो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। एक मिनट, हाँ तो पी बाई एच। तो पी क्या होगा सर? ये हो गया। तो एक्स, एच कितना है? 1 है, तो एक्स अपॉन में 1। तो बोल साइन से साइन कटा, आया क्या सर? एक्स इक्वल टू आर एच एस। प्रूव्ड। बोलो किसी को डाउट? इज देयर एनी डाउट? बच्चे ने बोला नो सर। चलिए आइए आगे बात करते हैं, पेज को सेव करके आगे बढ़ता हूँ। किसी को डाउट है? नहीं। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। सही है, दूसरा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं आपके सामने। क्या है सर? कॉस में टेन इनवर्स, इसी टाइप का सेम अप्रोच, साइन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट पीटी, प्रूफ दैट स्क्वायर रूट x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2। ये सब आरडी में मिल जाएगा आपको, है ना ये सब क्वेश्चंस। अब ध्यान से समझते हैं सर। सर पक्की बात है ये साइन है, तो इसको भी हम साइन इनवर्स में लाएंगे, तभी एक दूसरे से कैंसिल होगा। तो बोलो फटाफट हम ये काम कर देते हैं। तो LHS कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स है, और ये ब्रैकेट देंगे। अब ध्यान से समझिए, क्या सर ये कुछ नहीं है तो इसके नीचे कौन छुपा हुआ है? 1। तो पहली बात सर एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्यों सर? क्योंकि ये साइन है तो इधर भी अपने को साइन इनवर्स लाना है, तो विथ हेल्प ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब आइए सर कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इक्वल टू क्या होता है? टेन, तो पी बाई बी, तो बी बाई क्या हो जाएगा? पी, बी बाई पी। तो बी कौन सा होगा सर? एक्स, और ये 1। बोल हाँ कि ना? कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। सही है, बी कौन सा? एक्स, पी कौन सा? 1। तो सर ये क्या होगा? अरे ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो 1 प्लस x², हाइपोटेनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में। अच्छा अब आइए आते हैं, तो कॉस टेन इनवर्स, बाहर में है साइन, तो अंदर में पक्का मुझे साइन इनवर्स ही लाना है। ओके, तो बोलो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p बाई एच। तो सर p कितना है? 1, h कितना होगा? स्क्वायर रूट 1 प्लस x²। बच्चे ने बोला हाँ सर सही है, चलेगा, दौड़ेगा बिल्कुल। ओके आइए अब बोलो ये साइन से साइन इनवर्स कटा, बचा कौन अंदर वाला? ये वाला। बस इसको लिख देते हैं। तो कॉस में टेन इनवर्स कौन सा बचा सर? 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 प्लस x²। अच्छा अब जैसे ही बचा, तो बच्चा देख रहा है सर बाहर में कॉस है, तो अंदर में भी मुझे कॉस इनवर्स लाना होगा। आइए फिर दूसरा ट्रायंगल का हेल्प लेते हैं। तो बोलो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p बाई बी। तो p कौन हो जाएगा? 1, b कौन हो जाएगा सर? स्क्वायर रूट 1 प्लस x²। तो सर मेरे को h निकालना होगा। मैंने बोला हाँ, तो h कैसे निकलेगा सर? तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस x², स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म। तो सर आया कितना? x² प्लस 2 आ गया। ओके, अब ध्यान से देखिए, कॉस है सर, लाना क्या है? कॉस में लाना होगा। क्यों? क्योंकि कॉस में कॉस इनवर्स कैंसिल होता है। अच्छा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है सर?
बी बाई एच, बी कौन है सर, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एच कौन है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब बोलो कॉस से कॉस खत्म, बचा क्या, ऊपर में बचा, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं या 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी, अच्छा लगने के लिए। अब बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको मैं टोटल को रूट में ले रहा हूँ, ये टोटल रूट में जा सकता है, तो बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। बोलो किसी को डाउट है, हाँ कि ना, डाउट, नो डाउट। चलिए अच्छी बात, सुंदर बात, खूबसूरत बात है ना। अच्छा मैं क्वेश्चन एक दो और लेके चल रहा हूँ, एक थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, चलिए इसको देख ही लेते हैं, क्योंकि यदि जिस दिन आपको आ जाएगा आपकी धज्जियां उड़ा के रख देगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी धज्जियां उड़े, इससे बढ़िया इस क्वेश्चन को लिख ही लेते हैं और कर ही लेते हैं फटाफट, सही है। बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो, पहले कल जो पहला क्लास था ना वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें थी, उसमें समझने वाली चीज थी बहुत सारी चीजें, तो वो ग्राफिकल अप्रोच था, तो इसमें अब ग्राफिकल अप्रोच कुछ नहीं आने वाला है, अब सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन, सही है। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, पेज नंबर 3। ध्यान से देखना क्या है सर, प्रूव दैट, क्या, बीटा क्यूब अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा प्लस, बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा क्यूब बाई 2 सेक स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा, एक मिनट, बीटा थोड़ा अच्छा से नहीं बना, अल्फा बाई बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है। ये क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, वीवीआई क्वेश्चन है ना। अच्छा सर इसको कैसे किया जाए, आइए समझते हैं। सर पहली बात एलएचएस से लेकर बढ़ेंगे, मैंने बोला हाँ एलएचएस से लेकर बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है सर। अच्छा तो एलएचएस में जैसे ही मैं लेकर के बढ़ूंगा, अब ये ध्यान से देख, ये टीएफ है और इसके अंदर आईटीएफ है, टीएफ के अंदर कौन है सर, आईटीएफ है, इधर भी टीएफ के अंदर कौन है, आईटीएफ है। तो मैंने बताया था आप आईटीएफ को थीटा माने। अच्छा सर ये दोनों अलग अलग है क्या, ध्यान से देख, 1/2 tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा है और यहाँ पे क्या है, अल्फा अपॉन बीटा है, तो इसमें कुछ ना कुछ हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे, एक को मानेंगे तो पहली बात सर अंदर वाले को मानते हैं, आईटीएफ का ना 1/2 tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, तो पहले की तरफ मैं मान के चलता हूं, लेट 1/2 tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू थीटा। तो मैंने मान लिया थीटा, क्योंकि आईटीएफ को थीटा मानते हैं, मैंने बताया था टीएफ के अंदर आईटीएफ को थीटा मान, बस खत्म काम। अच्छा फिर क्या करेंगे सर, इस 2 को इधर भेजेंगे, तो बोलो क्या बनेगा, tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू 2 थीटा। फिर सर ये tan भैया इधर गया, तो बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू tan 2 थीटा। फिर सर देयरफॉर tan 2 थीटा इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। इससे जान आपका छूटने वाला नहीं है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से, समझ लेना, डिफरेंशिएशन में पूरा का पूरा यूज है कंप्लीट, तो आप इसे आप पीछा नहीं छोड़ सकते हो कभी भी। ओके अब दिमाग में सोचते हैं सर आपने तो सिर्फ इसको माना, मैंने बोला हाँ इसको माना, तो सर इसको क्या मानोगे, मैंने बोला आजा सोचते हैं इसको, सही है। अब देख ध्यान से, tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा है और यहाँ पे tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा है, तो मैं tan इनवर्स को लिख सकता हूं, tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा को मैं लिख सकता हूं क्या सर, कॉट इनवर्स उलट देंगे बीटा अपॉन अल्फा। अब एक बच्चा सोच सकता है सर आपको कैसे पता कि ये पॉजिटिव नंबर है अल्फा और बीटा, मैंने बोला कि देख बाबू ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, सही है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी होती है, यदि कंडीशन नहीं दे रखा है तो हम लोग नॉर्मली मान के चलेंगे कि ये पॉजिटिव है, सही है। ओके अब देखो, तो मैंने इसको उलट दिया,
फिर क्या करोगे, अब ध्यान से समझना, ये एक फॉर्मूला बताए थे कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो क्या मैं कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू लिख सकता हूं पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स एक्स? तो बच्चे ने बोला हाँ सर लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स एक्स यानी बीटा अपॉन कौन सा सर, अल्फा। सही है। अब ध्यान से समझते हैं, सर ये यहाँ 1/2 नहीं है, तो मैं 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो बोलो तो 1/2 tan इनवर्स, सर 1/2 से क्यों कर रहे हो, अरे क्योंकि 1/2 है इसमें। तो 1/2 अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू 1/2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे 1/2 tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। एक बात है सर, क्या पाई बाई 4 माइनस इसकी वैल्यू आपने जस्ट माना था क्या, थीटा। तो बोलो इसको मैं थीटा लिख दूं। तो बच्चे ने बोला हाँ सर, इसका मतलब ये थीटा है तो ये पाई बाई 4 माइनस थीटा आपका आ रहा है। देखो मैंने रिलेशन निकाल दिया इसमें। अब क्या करोगे सर, अब एलएचएस में बढ़ेंगे। एलएचएस में क्या है ध्यान से समझना, बीटा क्यूब अपॉन 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर ये कैसे लिख दिया, अरे आईटीएफ को थीटा माना था आपने, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये थीटा माना है आपने तो थीटा रख दिया, प्लस अल्फा क्यूब बाई 2 सेक स्क्वायर। देखो इसका वैल्यू कितना है सर, पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो मैं लिख दूं पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो बच्चे ने बोला हाँ सर ये तो बात सही है। ओके अब समझते हैं, अब क्या करें सर। आपके टीचर ने बताया था 10th में कि जहां बाबू सेक हो, कॉसेक हो, कॉट हो, tan है, उसको साइन कॉस में बदलो। चलो सर साइन कॉस में बदलते हैं। तो बोलो बीटा क्यूब बाई 2, क्या मैं इसको नीचे लाऊंगा तो ऐसा बनेगा, थोड़ा अच्छे से लिख दूं, बीटा क्यूब है ना, बीटा क्यूब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन समझ लेना, ध्यान से सुनोगे तब आएगा। 2 तो सर नीचे ही रहा, ये किसका उल्टा है, साइन का। तो बोलो साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा फिर प्लस अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब सर आगे क्या बढ़े, अब तो गाड़ी फंस गई अपनी। कैसे फंस गई भाई, सर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, मैंने बोला हाँ साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस थीटा है। अब तो यहाँ पर ला करके आप छोड़ दोगे, मैंने बोला क्यों छोड़ूंगा, मुझे तो लाना है ये ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लाना है। ये कहानी किस में आ गई, साइन थीटा और कॉस थीटा में आ गई। इसका मतलब मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा हटाना है कैसे भी करके। अच्छा सर हटाओगे कैसे, देख तेरे को क्या मालूम है, tan 2 थीटा इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा मालूम है, tan 2 थीटा इक्वल टू कितना मालूम है, बीटा अपॉन अल्फा। तो सर इससे क्या फायदा होगा, अब देखिए यहाँ पे तुम्हारा रिलेशन किसमें है, थीटा में, इसमें रिलेशन किसमें है, थीटा में। तो इसको भी अपने को 2 थीटा में बदलना होगा। देखिए यहाँ रिलेशन है 2 थीटा में, किसमें, 2 थीटा में, और यहाँ किसमें है, सिर्फ थीटा में, यहाँ सिर्फ थीटा में। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा सर, डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सर वो तो याद ही नहीं है, अरे गधों देख, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के सब बताया था जब मैं ट्रिगोमेट्री पढ़ा रहा था। बाबू ये सब फॉर्मूला याद रखना, नहीं तो आपकी कोई इज्जत ना रहेगी 12th क्लास में, इनवर्स ट्रिगो या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो। सर ये पढ़ाया था, मैंने बोला हाँ पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। सही है। तो इन सब फॉर्मूलों को आप मेमोराइज करें, जो मैंने ट्रिगोमेट्री पढ़ाया था उसको फिर से एक बार कॉपी को रिकॉल करें। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि देखिए ये बहुत ज्यादा वीवीआई फॉर्मूला है, तो ऐसे ही थोड़ी बोला था, क्योंकि मुझे पता था पहले से, आपको नहीं पता है तो आपने याद नहीं किया, मुझे याद है। ओके सर अब क्या करोगे, अब देख ध्यान से, इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ पेज नंबर 2 ले लेता हूँ, सही है ना। ओके अच्छा तो ये क्या था, बीटा क्यूब अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा, एलएचएस बीटा क्यूब अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ अतुल बोलो। पेज नंबर लिखिए
अच्छा हाँ, पेज नंबर, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज 4 सही है। ओके, अब देख लेता हूँ क्या था भाई। बीटा क्यू अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा, अल्फा क्यू अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा, बीटा अल्फा, बीटा अल्फा। पता है दूसरे पेज पर जाने में बड़ा दिक्कत होता है यार। इसी पे बता दीजिए। अल्फा क्यूब अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा, सही है। सर क्या करोगे, वो फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा सर, ये वाला फॉर्मूला। क्या था वो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देखिए ये थीटा है तो इसका दोगुना हो रहा है, ये थीटा है तो इसका 2 गुना हो जा रहा है फॉर्मूला में, तो बस वही लगा दूंगा। तो बोलो बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे बोलो मैं क्या रख दूं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई कितना सर, 2। अच्छा 2 थीटा कर दिया इसका, तो बोलो 2 से 2 कैंसिल, है ना, प्लस अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहाँ पे इंटू था है ना। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था फॉर्मूला सर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी इसका 2 गुना। तो पाई बाई 4 माइनस थीटा का 2 गुना करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो 2 अंदर जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अच्छा तो सर ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अच्छा डिवाइडेड बाई कितना बाबू, 2। अच्छा बोलो 2 से 2 कैंसिल। सर एक काम करते हैं क्या, देखो ध्यान से, बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 2 थीटा। अच्छा सर यहाँ पर आके अब क्या उखाड़ लोगे आप, मैंने बोला देख इधर क्या करेंगे अब। टेन 2 थीटा पता है आपको, मैंने बोला हाँ पता है, तो मेरे को जरूरत किसकी है, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की। तो क्या सर ऐसा कोई तरीका है जिससे निकाला जा सकता है, मैंने बोला 10th क्लास में यही तो तुम लोग किया था, साइन थीटा पता था तो कॉस थीटा टेन थीटा नहीं निकाल देता था, या टेन थीटा पता था तो सर कैसे निकाला जाता है। अरे ट्रेंगल का हेल्प ले ले भाई, कैसे सर, देखो इधर कहाँ पे मैं बात कर लूँ, चलो आगे ही बात कर लेता हूँ, यहीं पे टेन 2 थीटा इक्वल टू कितना है सर, देख लेते हैं, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा, सही है, बीटा अपॉन में अल्फा। तो सर कैसे निकलेगा साइन थीटा और कॉस थीटा, अरे गधों एक ट्रायंगल बनाओ, लो सर बना लिया, ये एंगल कितना है 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा लिखो। बोलो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, तो बोलो पी कौन है बीटा, बी कौन है सर अल्फा, तो एच निकलेगा। बच्चे ने बोला हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देयरफॉर सर साइन थीटा भी निकलेगा क्या, मैंने बोला हाँ साइन 2 थीटा यहीं से तो निकलेगा। कैसे सर, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, तो पी कितना है बीटा अपॉन में एच कितना है सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये p बाई एच और ये b बाई एच, यानी अल्फा अपॉन में स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्या करोगे सर, अरे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू डाल, अल्फा बीटा में आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आएगा। अच्छा अब आइए, बीटा क्यूब इक्वल टू 1 माइनस सर कॉस 2 थीटा कितना है, देख कॉस 2 थीटा ये है अल्फा अपॉन में स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस सर साइन 2 थीटा कहाँ है, यहाँ है देखो, बीटा अपॉन में स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सब अब क्या करोगे देख, मैं नीचे नीचे एलसीएम लूंगा, बोल एलसीएम कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और नीचे जैसे ही जो एलसीएम आया ये फटाक से ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेशन इनटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बटा पका जोड़ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा। सर इसमें भी ऐसा ही करेंगे, मैंने बोला हाँ ऐसा ही करेंगे, तो बोलो अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई
स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। तो बच्चे ने बोला हाँ सर ये तो बात सही है। हाँ, प्रतीक्षा। हाँ बाबू बोलो। सर वहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा होगा ना, अल्फा क्यूब बाय 1 प्लस। कहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अल्फा उसके क्यूब नीचे ये। अच्छा कॉस नहीं, स्क्वायर थीटा उसके नीचे अल्फा। ये 1 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा सही तो है यहाँ पर। एक एक मिनट तुम क्या बोलना चाह रही हो, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? देखो बीटा क्यूब ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख दिया यहाँ पर, सही है। अल्फा क्यूब 1, देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो मैंने यही किया है, 2 तो पहले से है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी इसका 2 गुना, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो प्लस तो सही है ना। यस सर। सही है ओके। अब आइए अब सर आगे की बात करते हैं, अब क्या सर किया जाए, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे देख कुछ नहीं है, क्या है सर आगे की कहानी देखते हैं थोड़ा, है ना। ओके अब देखना इन दोनों में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रूट में कॉमन आ रहा है, कहाँ सर, यहाँ देखो ऊपर ऊपर। तो बोल क्या आया, 10 मिनट का और है, इसको 10 मिनट में कंप्लीट करना है, 10 मिनट के अंदर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टेकन आउटसाइड, तो बोलो क्या बचेगा, बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई ये नीचे वाला। अरे बोला हाँ कि ना, ये नीचे वाला। अच्छा ये मुझे पता है, थोड़ा स्टेप वाइज स्टेप कैलकुलेशन नहीं करूंगा तो तुम लोग घबरा जाओगे, वही ऑफलाइन होता क्लास तो मैं उड़ा देता। बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। सर अब क्या करें, अब ध्यान से मेरी बात को सुन। क्या सर, इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं इन दोनों को। अच्छा सर रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसके प्लस से मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा मैंने बोला हाँ, आइए प्लस से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो पेज नंबर आपका हो गया 5, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। क्या था सर, पहले तो लिखना पड़ेगा, पहली तो बात ये है। पहली बात क्या है सर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई, देख लेता हूँ अल्फा क्यूब सॉरी बीटा क्यूब है ना, बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई बीटा क्यूब, बीटा क्यूब डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस माइनस क्या था सर, अल्फा अल्फा अल्फा, फिर प्लस अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या था प्लस बीटा, सही है ना, प्लस बीटा। अब देखो ध्यान से, इसको रेशनलाइज करते हैं, किसको सर, नीचे वाले को। तो नीचे वाले को रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है, इसके प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब आइए अल्फा, मैं एक एक स्टेप जानबूझ के लिख रहा हूँ लेकिन मैं ये लिखता नहीं हूँ, ऑफलाइन क्लास होता तो मैं कुछ भी नहीं ऐसा लिखता, बस समझा के निकल जाता। तो बोलो बीटा क्यूब इसके प्लस से, तो बोलो नीचे कौन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा है सर, तो इसके प्लस से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर नीचे, तो स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, फिर ऊपर में भी आप ऐसा ही काम कर दें, स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, ओके, प्लस अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा है सर, तो इसके माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं रेशनलाइज में। तो बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया इनटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। अच्छा फिर क्या करोगे सर, अब देख
ध्यान से समझना। क्या सर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये तो चलो सर मल्टीप्लाई में हो गया बीटा क्यूब। अब एक बात और मैं आपसे पूछता हूँ, सही है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे आ रहा है। कौन सा सर, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता क्या है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी ए का स्क्वायर करने का मतलब सर रूट खत्म, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अरे ये रूट का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर, रूट खत्म, माइनस बीटा का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, तो कौन सा हो जाएगा, माइनस अल्फा का स्क्वायर। अच्छा सर आगे क्या करोगे, आगे देख बीटा क्यूब का दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बोलो क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब इंटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, प्लस अल्फा, यहां से देखो क्या हो जाएगा बाबू। अच्छा एक मिनट, अल्फा स्क्वायर, हाँ बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, ठीक है, एक काम करते हैं अभी इसको छोड़ते हैं, कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगा, जैसा है वैसा ही रखते हैं, बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बाद में मल्टीप्लाई करा देंगे, क्यों, अभी आपको पता चलेगा। अच्छा प्लस अल्फा क्यूब इंटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। सर अब आगे क्या करोगे, आगे ध्यान से देख मेरी बात, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी माइनस बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखना मैं क्यों उधर नहीं मल्टीप्लाई करा है, अब देख पेन बदल रहा हूं, बोल बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, ये अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, देखना क्या सर, स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है। अच्छा अब क्या करोगे, देखिए ये सिर्फ बीटा स्क्वायर है और ये बीटा क्यूब है, तो बोल इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल कितना टाइम्स में, बीटा टाइम्स में, इससे ये कैंसिल कितना बार में, अल्फा बार में। तो अब देखो क्या हम लिख दें, नीचे का सब कैंसिल, तो बोलो ऊपर क्या बचा, बीटा इंटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, प्लस अल्फा इंटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। समझ में आया क्यों नहीं, क्यों मल्टीप्लाई नहीं करा है, क्योंकि फिर मुझे कॉमन लेना पड़ता है यहाँ पर, सही है, कटाने के लिए ऊपर नीचे। अब देखो अब क्या करोगे सर, अब बीटा का मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों में, तो बोलो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा अब देखो ये जैसे ही सर बीटा भैया दोनों में जाएगा, तो बोलो क्या होगा, बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है, फिर बीटा इसमें भी गया तो प्लस अल्फा बीटा, अब इस अल्फा का इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो बोलो प्लस अल्फा इंटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा फिर प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा। अब क्या करोगे सर, देखिए ये कैंसिल, कौन, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अच्छा अब सर अब आगे, आगे देख, स्क्वायर रूट, चाहिए नीचे ही लिख देता हूँ, जगह है, नीचे ही नीचे ही नीचे ही, स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखना क्या सर, इसको और इसको मैं एक साथ लिखता हूं, तो मैंने बोला चलो लिख दिया जाए, तो बोलो बीटा इंटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि यही बचा हुआ है तो यही एक साथ लिखाएगा, अल्फा इंटू स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा सर अब आगे क्या करिएगा, आगे की कहानी देखें, थोड़ी बहुत और है, मैराथन दौड़ है इसका, देखो यहां से लिख रहा हूं, सही है, क्या है सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या दोनों में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट में है, तो क्या मैं दोनों से बाहर ले सकता हूं कॉमन, तो बच्चे ने बोला हाँ सर ले लीजिए, तो बोलो इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कॉमन ले लिया, तो बोलो क्या बनेगा, इसके जगह पर बीटा, इसके जगह पर बीटा, अच्छा और इसके जगह पर सर कौन सा, सिर्फ अल्फा, अल्फा। अब देख रूट में ये दोनों है, जैसे रूट में 2 इंटू रूट में 2, इसको कितना लिख देते हो 2, तो बोलो इसको मैं लिख दूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रूट रूट खत्म। अच्छा ये अल्फा बीटा प्लस अल्फा, इसको मैं अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूं, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बोलो किसी को डाउट, छोटुआ, हाँ, इज देयर एनी डाउट, अपना अपना क्वेश्चन पूछे।
यदि कैलकुलेशन में कहीं आपको, ये मेन मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, है ना, तो बस यही है कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। अभी भी देख लो शुरू से, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या करना क्या था। देख फिर से रिकॉल मार देता हूँ। टीएफ में आईटीएफ था, हाँ लो सर था, आईटीएफ को थीटा मान लिया, लो फटाफट थीटा मान लिया, tan 2 थीटा में मेरा रिलेशन आ गया, ठीक है सर आ गया। तो अब देखो जैसे ही इसको थीटा माना तो ये और ये एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिंक बना रहा है, ये एक दूसरे से उल्टा पुल्टा है, ये नहीं कि इसको थीटा 1 इसको थीटा 2 मत मान लेना, क्योंकि एक दूसरे में रिलेशन है कुछ ना कुछ। तो मैंने tan इनवर्स अल्फा बाई बीटा को ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे लिखा, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों तरफ, तो पाई/4 माइनस थीटा में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा फिर सर अब देख एलएचएस लेके बढ़ा, बीटा क्यू बाई 2 ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बन गया, ये सेक स्क्वायर पाई/4 माइनस थीटा बन गया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी पाई/4 माइनस थीटा, जो था वो चिपका दिया। कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा। मैंने इसका ये देखो ये हाफ एंगल है। अच्छा यहाँ पे आपका रिलेशन किसमें है, डबल एंगल में, तो मैंने इस हाफ एंगल को डबल एंगल में बदल दिया। कहने का मतलब सर 2 थीटा का आधा कितना होता है थीटा, यानी इसको डबल एंगल में बदल दिया, थीटा से 2 थीटा में बदल दिया। तो ये सब फॉर्मूलों का यूज करके, तो जैसे ही मैंने फॉर्मूलों का यूज किया तो बोलो ये डबल एंगल में बदल गया, cos 2 थीटा sin 2 थीटा। अब जैसे ही तुमको tan 2 थीटा पता है तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा निकाल सकते हो। निकालने के बाद देयर आर लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस, रेशनलाइज वगैरह वगैरह सब कुछ करना है, और ये आपका क्वेश्चन आरडी में भी है। सही है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। और मैं अब आपका नेक्स्ट क्लास लेता हूँ थोड़ी देर में, 11:45 में मीटिंग